हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवीसी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथ का, जिसमें चैप्टर हम लेंगे सर्कल। और सर्कल में इससे पहले मैंने 2 थ्योरम पढ़ा दी हैं, ठीक, उनको आप देख लीजिए अच्छे से अगर आपको ना आती हो। और आज हम बात करेंगे थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम क्या है उसको देखो। बोला गया द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। इन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है इस तरीके से, आपके पास कोई सर्कल है इस तरीके से, पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, मैं आपको बता दूं। ये सर्कल है, इसमें ये सेंटर हो गया। और इन्होंने बोला है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में अगर मैं एक कॉर्ड ले लेता हूं इस तरीके से, ये मेरी कॉर्ड है। और अगर इस सेंटर को यहां बना लेते हैं, सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे ऐसे, ठीक है, जिसको O नाम दिया, इसको मैंने नाम दे दिया L, ठीक। अगर मैं O से इसको C नाम देते हैं, थोड़ा B है ना तो अच्छा लगेगा C, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या करता है, इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपका AC और BC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा होता है। फिर से सुनो, थ्योरम का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और उसमें ये सेंटर है, इस तरीके से कॉर्ड है। अब कॉर्ड अगर मान लिया, सपोज करो ये AB है और इसकी टोटल लेंथ हमने 6 ले लिया, 6 सेंटीमीटर, 6। और सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे तो जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा, ठीक, कॉर्ड पर C पर, तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। बाइसेक्ट मतलब C से A की तरफ का, C से B की तरफ का, दोनों तरफ का इक्वल हो जाएगा। अगर ये टोटल 6 है तो 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करके दिखाना है कि AC और जो BC है आपका इक्वल है, ये प्रूव करके लाना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट जरूर करिएगा, फिर मैं उस पर ध्यान दूंगा और अच्छे तरीके से। वैसे तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप स्टेप पे ध्यान दीजिए। स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप हमको लिखना पड़ता है गिवन, ठीक है। गिवन में वो चीजें लिखते हैं जो मेरे पास हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉर्ड है, तो मैंने लिखा अ कॉर्ड AB। AB एक कॉर्ड है, ध्यान से देख लो, AB एक कॉर्ड है और वो किसमें है, एक सर्कल में है। तो हम लिखेंगे ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सिंबल होता है CO, R। C बाहर सर्कल, O मतलब सर्कल का सेंटर है, R इसका क्या है, रेडियस है। तो अकॉर्ड AB ऑफ अ सर्कल COR, ठीक है। और उसमें भी एक बात बोली गई है, कहा गया है एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर OC टू द कॉर्ड AB, परपेंडिकुलर OC टू द कॉर्ड AB, ठीक है, टू द कॉर्ड AB। ये आपको गिवन लिखना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दूसरा स्टेप होता है टू प्रूफ होता है। टू प्रूफ मुझे जो लाना है, मुझे क्या प्रूव करके लाना है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करके लाना है AC और CB क्या है, इक्वल। तो मुझे ये लेना है AC और BC आपको इक्वल, ठीक है, ये प्रूव करके लाना है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन की जब बात करेंगे तो उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन वो पार्ट होता है जो हम किसी डायग्राम में अपनी तरफ से ड्रॉ करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन हो गया। तो हमने क्या किया, इस पार्ट को हमको इक्वल लाना है। तो ये कैसे इक्वल होगा, अगर ये ट्रायंगल का पार्ट बन जाता, तो ट्रायंगल में आपने पीछे सीखा है कि अगर 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाते हैं तो उनका CP/CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इसके लिए 2 ट्रायंगल होने चाहिए। तो हमने क्या किया, O को A से मीट करा दिया और O को मैंने B से मीट करा दिया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गया। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं मीट O टू, एक सेकेंड, मीट नहीं ज्वाइन लिखो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
ज्वाइन लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में अब आता है प्रूफ। प्रूफ ये आपका मेन है प्रूफ। इसमें क्या है, जो कैलकुलेशन हमको करना है वो करते हैं। अब क्या करते हैं, आप इस ट्रायंगल में आइए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, मुझे ये ध्यान दीजिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैं क्या लिखता हूं, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ सी इस वाले ट्रायंगल में, बी ओ सी इस ट्रायंगल में, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट की क्राइटेरिया को यूज करेंगे। और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आपका कॉमन हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें आरएचएस काम करेगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ, ये वाला एंगल 90 है और इधर बी सी ओ भी 90 है। एंगल बी सी ओ दोनों क्या है, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। उसके बाद में आप देखो, इसमें ओ ए और इसमें ओ बी आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखते हैं ओ ए और ये हमारा ओ बी हो गया। रीजन क्या है, रीजन इसमें है रेडियस है आपका, ये रेडियस हो गया। उसके बाद में देखो आपका ओसी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ओसी और ओसी दोनों में हो गया, जो क्या है आपका कॉमन है। अब यहां पे देखो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया और वन साइड हो गया। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। बाय रीजन क्या है, आरएचएस है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपी सीटी से इनके पार्ट भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका जो एसी है वो इक्वल होगा बीसी के, रीजन बाय सीपी सीटी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस यही मुझे लेकर के आना था, देखो हो गया। बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। एक आसान होता है, एक बहुत आसान होता है, ठीक। कदम बढ़ा करके तो देखो, रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं, समझ गए ना। जंगल में जहां कांटे होते हैं उस पे भी 4 बार चल के देखो, वो कांटे टूट करके रास्ते बन जाते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब चलना शुरू करोगे। तो आप जिस दिन करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन ये मैथ क्या है, मैथ से भी टफ चीजें आ जाना, वो भी आपके सामने बिल्कुल आसान सी लगेंगी। तो बेटा डरिए नहीं, इसको समझिए और इसको करिए। फिर इसके कन्वर्जन पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये अच्छे से आएगा तो आगे भी चीजें और आपकी अच्छे से होंगी।